ये एक्सरसाइज जो है 6.3 के क्वेश्चंस हैं, क्लास 9th एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशंस हैं। तो एक्सरसाइज जो हमारी 6.3 है ना, उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलो इसको करते हैं कि इन द फिगर, इस डायग्राम में साइड्स QP and RQ of a triangle PQR are produced to point S and T। ये जो ट्राइंगल है ना हमारा PQR, इसकी जो साइडें थी, एक तो ये थी QP, इसको तो S तक प्रोड्यूस कर दिया, मतलब आगे तक बढ़ा दिया है, और RQ जो ये वाली साइड थी इसको पॉइंट T तक प्रोड्यूस कर दिया, यानी कि आगे तक बढ़ा दिया है। इफ SPR इक्वल टू 135 डिग्री, एंगल SPR 135 है एंड PQT ये 110 डिग्री है। तो फाइंड करो PRQ, ये एंगल जो है ना मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो जिस पे एंगल बना होता है ना वो हमेशा बीच में आता है, याद रखना। एंगल P ये रहा 135, Q ये रहा 110 डिग्री। ओके, चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ देखिए आप, मैंने पिछले लास्ट वीडियो देखना, प्लेलिस्ट चेक करना 9th क्लास की, उसमें मैंने लीनियर पेयर बताया कि होता क्या है। ऐसे होता है लीनियर पेयर, ये एंगल और ये एंगल, जैसे ये एंगल 1 है ये 2 है, इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। और इनका जो सम होता है ना, दोनों एंगल का सम, वो 180 डिग्री होता है। तो ऐसे ही ये एक लाइन है जिस पे दूसरी लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मेरे क्या होंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो लिखेंगे कैसे, एंगल PQT प्लस में एंगल PQR 180 डिग्री, रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। और हिंदी में इसको बोला जाता है रेखिक युग्म, रेखिक युग्म हिंदी के लिए ये, ठीक है। मुझे पता है PQT की वैल्यू तो मेरी 110 थी, तो यहाँ 110 रखेंगे। PQR इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस का है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। 180 माइनस 110 कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया मेरा। PQR कितना आ गया, ये वाला 70 आ गया। अब लीनियर पेयर यहाँ भी है, देखो ऐसे ये एक, मतलब ऐसे ये एक लाइन है ऐसे, और इस पे ये वाली लाइन क्या कर रही है, देखो ये ऐसे लाइन है और ये वाली लाइन ये रही, इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो ये एंगल और ये एंगल भी तो मेरे लीनियर पेयर बनेंगे। तो ऐसे ही एंगल 135 और ये एंगल मेरा लीनियर पेयर बन जाएगा। लिखेंगे कैसे, SPR, ऐसे लिखो, सिमिलरली SPR एंड इसको बोलते हैं QPR, ये वाला एंगल 180 डिग्री, रीजन वही, सेम लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। जो SPR की वैल्यू थी वो थी 135, QPR 180, ये यहाँ प्लस है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बनेगा, 180 में से 135 जाएंगे तो 45, ये एंगल मेरा आ गया 45। देखो ये भी निकाल लिया मैंने, ये भी, और मुझे निकालना है एंगल ये। तो ये मेरा ट्राइंगल PQR है, ठीक है। इसको यहाँ बनाते हैं, ये वाला बना रही हूँ मैं, ये मेरा P है, ये मेरा R है, ये मेरा Q, ये मैंने निकाल लिया 70, और ये अभी जो निकला है वो 45 निकला है, ये मुझे निकालना है, इसको मैंने X मान लिया। तो हमें पता है जो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, उससे मैं ये तीसरा एंगल फाइंड कर लूँगी, है ना। तो यहाँ लिखेंगे PQR, पहले मैंने Q एंगल ले लिया, PQR प्लस PRQ, अब R एंगल ले लिया, और ये RPQ 180 डिग्री,
इसको लिखने से पहले लिखना है इन ट्राइंगल PQR, ठीक है। फिर ये लिखना और रीजन यहाँ डाल लेना एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। PQR की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री फाइंड किया हमने अभी, PR क्यों मुझे निकालना है और RP क्यों कितना है 45 है इक्वल टू 180 के, और 70 और 45 कितना होता है PR क्यों इक्वल टू 180 डिग्री। थोड़ा सा ठीक है, ये प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का ना, तो लिखो PR क्यू इक्वल टू 180 माइनस 115 कितना आएगा, माइनस करके देखो 80 में से 15 गए कितना आएगा 65, और मुझे एंगल निकालना था अपना PRQ, तो ये मेरा PRQ आया जो ये कितना आया 65 आया, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई है 65 डिग्री आई है, ठीक है। इससे पहले की जो दो एक्सरसाइज है 6.1 और 6.2 प्लेलिस्ट में चेक करना, वहाँ सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अच्छे से सॉल्यूशन कराए गए हैं और उम्मीद है पूरी की ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि इन द फिगर, इस फिगर में एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, ये मेरा एंगल x जो है ये 62 डिग्री है, एंड एक्स वाई जेड, और ये जो y है ना ये y x y z ये मेरा है 54, ये पूरा y जो ना ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 54 है। इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ एंड XZY, दो लाइनें हैं ये YO, ये तो इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है यानी कि काट रही है, इस एंगल को जो ना ये वाली लाइन काट रही है, और OZ इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो फाइंड करना है मुझे इस ट्राइंगल के अंदर OZY ये वाला, देखो ये वाला एंगल निकालना है मुझे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। दूसरा है YOZ ये एंगल निकालना है, ठीक है, एक ये निकालना है और एक ये निकालना है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको ना लिखना है जो भी गिवन है ना वो लिखना है। गिवन क्या लिखना है कि इन ट्रायंगल, एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे XYZ, इन ट्रायंगल XYZ एंगल x इक्वल टू 62, एंगल XYZ इक्वल टू 54 एंड YO and ZO are the bisector of XYZ, XYZ को ये बाइसेक्ट कर रहा है एंड XZY को कर रहा है, ठीक है, इतना हो गया। अब हम करते हैं सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करते हैं। मुझे निकालना एक तो ये एंगल और एक ये एंगल, तो सबसे पहले मुझे इस ट्राइंगल में एक तो एंगल x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, z नहीं दी, तो z निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल XYZ, लिखो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या है 180 डिग्री है। रीजन सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। x की वैल्यू कितनी थी 62 एंड y 54 और z मुझे निकालना है, तो ये कितना हो गया, इनको प्लस करेंगे तो 4 और 2 6, 6 और 5 11, ठीक है। प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस करके देखो 180 में से 116 जाएगा तो कितना बनेगा, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 5, ओके।
10 में से 6 गया 4, सेवन में से 1 गया 6 आएगा, सॉरी 64 है ना। 64 डिग्री, ये मेरा पूरा का पूरा जो जेड है ना, ये पूरा का पूरा ये मेरा 64 है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, मुझे गिवन था कि वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर of triangle XYZ and XZY। ये जो मेरा YO है ना, ये वाली लाइन जो है मेरी, ये इस एंगल को काट रही है। और जब कोई चीज़ किसी को बाइसेक्ट करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में उसने उसको बांट दिया। ये पूरा एंगल मेरा 54 था, तो इसका हाफ हाफ कर दो, अब हाफ ये हो जाएगा और हाफ ये। 54 का हाफ क्या होता है 27, तो 27 ये है, 27 ये। इसी तरह एंगल इस ओ जेड ने इस एंगल जेड को बाइसेक्ट किया है, ये पूरा तो 64 था, अब इसका हाफ हाफ कर दो, 32 ये हो गया और 32 बाहर वाला हो गया। यहाँ लिखना होगा इसीलिए ओ जेड वाई कितना 27 डिग्री, ठीक है। एंड ओ जेड, अच्छा ओ जेड वाई, जेड पे तो 32 है मेरा, 72 नहीं है। और ओ वाई जेड, ओ वाई जेड ये मेरा 27 है। अब मेरा ये भी आ गया, इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये भी आ गया। थोड़ा रब कर देती हूँ, इसको आप नोट कर लेना। लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ जेड वाई। अब मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया ओ जेड वाई, तो इस पे आप लिखोगे ओ वाई जेड प्लस में ओ जेड वाई और वाई ओ जेड। एंगल वाई भी ले लिया मैंने, जेड भी और ओ भी, कितना 180 डिग्री। रिजल्ट डाल देना वो एंगल सम प्रॉपर्टी। वाई था 27, जेड 32 एंड वाई ओ जेड कितना 180। इनको प्लस करो 27 और 32, 959, ये बन गया 59 वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। वाई ओ जेड है ये भाई, एक 180 में से 59 गए तो कितना बनेगा 121। तो मेरा ये जो वाई ओ जेड था ना, ये ओ ये तो था 121। दूसरा इसने बोला था, क्या बोला था, वाई ओ जेड तो आ गया, ओ जेड वाई, जेड ओ जेड वाई हमने अभी निकाला नहीं, ये हाफ हो जाएगा। ओ जेड वाई ये था 32 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फिगर, ये जो फिगर है, इफ़ ए बी पैरेलल टू डी ई, ये वाली लाइन इस लाइन की क्या है, ये वाली लाइन इस लाइन के क्या है पैरेलल है, ठीक है। और आपको बता दूं जब पैरेलल जब दो लाइनें होती हैं तो अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये सारी प्रॉपर्टी यूज होने लग जाती है वहाँ पे, ठीक है। फिर दे रखा है कि बी ए सी 35 डिग्री है, ये जो मेरा एंगल है बी ए सी यहाँ तक ये है मेरा 35 डिग्री, एंड सी डी ई ये दे रखा है 53 डिग्री। फाइंड डी सी ई ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। मुझे गिवन में क्या दे रखा है वो चीज़ लिखो कि ए बी पैरेलल टू डी गिवन है, एंगल बी ए सी 35 डिग्री और सी डी ई 53 डिग्री, ठीक है। अच्छा सॉल्व करते हैं। देखो ये दो लाइनें जो ना आपस में पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए मेरे। एंगल अगर समझ में ना आया हो ना तो बाकी की दो वीडियोस हैं उन्हें चेक करना, अच्छे से समझ में आएगा। बी ए सी
मतलब कि जो 6.1 थी उसको अच्छे से पढ़ना, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। BAC ये एंगल और ये एंगल CED इक्वल टू, ये 35 थी तो ये भी अब 35 हो गई। रीजन क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब मेरी ये कितनी हो गई? 35 हो गई। अब इस ट्राइंगल में मैं लूँ, इन ट्राइंगल DCE मेरे पास ये एंगल भी है, ये भी है, और ये मुझे निकालना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। लिखो जो जो गिवन है, DCE प्लस में CDE फिर है CED इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। DCE तो मुझे फाइंड करना है, और CDE मेरा 53 है, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, और CED 35 है इक्वल टू 180 डिग्री। तो 53 एंड 35 को ऐड करोगे 88, और DCE इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 में ये 88 क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। 180 में 10 में से 8 गया 2, 7, 17 में से 8 गए 9, तो 92। इस एंगल की वैल्यू कितनी आई है? 92 आई है, ठीक है। आप लोगों को थोड़ी साउंड की वो आ रही होगी आवाज़, तो बाहर कोई प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पर सिंगर बैठ के गा रहे हैं, तो उसे नेगलेक्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन द फिगर इफ लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, PQ एंड RS ये दोनों लाइनें जो है ना, ये इस पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट, मतलब एक दूसरे को काट रही है। सच दैट PRT इक्वल टू 40 डिग्री, PRT ये मेरा कितना बन गया? 40 डिग्री। RPT ये कितना है? 95 डिग्री। एंड TSQ ये कितना दे रखा है? 75 डिग्री। फाइंड एंगल SQT ये एंगल मुझे निकालना, देखो ये मुझे फाइंड करना है। तो चलो करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखना है? जो जो चीज़ें हमें गिवन है। अब गिवन तो क्या है? ये है, ये एंगल्स गिवन है। लिखो PRT 40 डिग्री, RPT 95 डिग्री, TSQ 75 डिग्री, ठीक है। मुझे ये निकालना ना, तो सबसे पहले मैं इस वाले ट्रायंगल में जाऊंगी, इस वाले में, इन ट्रायंगल PRT। इस वाले ट्रायंगल में मुझे एक ये एंगल दे रखा है, ये, इससे मैं ये वाला फाइंड कर लूँगी, ठीक है। अब वो कैसे होगा, अब देखते जाओ। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PRT इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ये एक अगर आप एक पर्टिकुलर ट्रायंगल का नाम लिख देते हो ना, तो फिर आप सीधे सीधे एंगल्स के नाम लिख सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा PRT, R के लिए तो, और P के लिए RPT। कई बार टीचर अलाउड करते नहीं है, तो मैं फिर वैसे ही करा देती हूँ। सब टीचर्स के अलग अलग वो हैं कि ऐसे लिखो, नहीं तो मार्क्स कटेंगे, ये कटेगा। PRT RPT, जिस पे एंगल बना होता है ना वो बीच में आता है, याद रखना। और PTR इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे एंगल सम
प्रॉपर्टी, देखो रीज़न लिखना ज़रूर है, बिना रीज़न के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आर कितना है 40 डिग्री है, पी की वैल्यू क्या है 95 डिग्री है, और जो मेरा पी टी आर एंगल टी मुझे फाइंड करना है, दोनों को प्लस करो कितना बनेगा 135 इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस पी टी आर 180 माइनस 135, तो 80 में से 35 माइनस करो 45 डिग्री, ये क्या है मेरा 45 डिग्री। तो आपको एक वर्टिकली अपोजिट एंगल याद है, जब ऐसे कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके आमने सामने के एंगल ऐसे इक्वल हो जाते हैं, ये इस वाले के इक्वल हो जाएगा, ऐसे होता है ना। तो ये ऐसे हैं, एक दूसरे को लाइनें काट रही हैं, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा मेरा इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। पी टी आर इक्वल टू एस टी क्यू कितना 45। अब मेरा ये भी कितना हो गया 45। देखो ये अलग है, उसके बाद ये शुरू करना है, इसका रीज़न डालना है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वी ओ ए भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अच्छा अब मैं इस वाले ट्रायंगल को लूँगी, ऊपर से कॉपी कर लेना भाई, ठीक है। अब इस वाले एंगल को ट्रायंगल को लेंगे कि इन ट्रायंगल एस टी क्यू, तीनों एंगल को ले लो, टी पे जो एस टी क्यू, फिर एस लेना है क्यू टी एस नहीं क्यू एस टी, फिर लेना है एस क्यू टी 180 डिग्री। रीज़न क्या डालना है सेम यही रीज़न लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। टी था मेरा 45 और एस था 75 और एस क्यू टी मुझे फाइंड करना था। 45 और 75 कितना होता है 120, 180। अब ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो एंगल एस क्यू टी 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। ये जो एंगल मुझे निकालना था इसकी वैल्यू आ गई अब 60 डिग्री, तो एक्स क्यू टी की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द फिगर इफ पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, ये पी क्यू है, ये वाली जो लाइन है ये मेरी पी क्यू, पी एस पे क्या है परपेंडिकुलर, देखो ऐसे होती है ना, ऐसे कोई लाइन पर ऐसे होती है लाइन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये एक ऐसे लाइन है जिस पे ये पी क्यू परपेंडिकुलर है, और ये सिंबल हमें पता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अच्छा फिर कह रहा है कि पी क्यू पैरेलल टू एस आर, ये जो मेरी लाइन है ना पी क्यू, ये इस एस आर के क्या है पैरेलल है। एंड एस क्यू आर 28 डिग्री, क्यू आर टी 65 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की मुझे वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या लिखेंगे गिवन, जो भी हमें गिवन होगा कि पी क्यू जो है ना पी एस पी क्यू पी एस पे परपेंडिकुलर है। दूसरी चीज़ पी क्यू एस आर के पैरेलल है। तीसरा इनके एंगल्स जो गिवन है 28 डिग्री, क्यू आर टी 65 डिग्री, ठीक है। सॉल्यूशन ये वो चीज़ है जो मुझे गिवन है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, तो मेरा ये पूरा का पूरा एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल क्या हो गया अल्टरनेट एंगल हो गए। क्या होते हैं अल्टरनेट एंगल, जब ऐसे दो लाइनें हों और उनके बीच में कोई ऐसे एक ट्रांसवर्सल साइड हो,
ये एंगल और ये एंगल मेरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये ऐसे आप आगे बढ़ाओगे और ये साइड है तो ऐसे ये लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल मेरा क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गए, मीन्स इक्वल हो गए। तो लिखो है पी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर टी, रीजन अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और ये पी क्यू आर में दो एंगल है ना, इस पूरे एंगल में दो एंगल, x + 28, तो इसकी जगह लिखो x + 28। क्यू आर टी मेरा 65 था, ये प्लस में 65, इधर जाके क्या हो गया माइनस, तो 65 में से 28 माइनस कर दो, 7 6 5 में से 2 है 3, यही है ना, तो 7 5 37 आ गया। तो मेरी ये जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 37। ये 90 डिग्री था, मतलब 90 है, मुझे y निकालना है तो इजीली निकल जाएगा। अब लो इन ट्राइंगल पी क्यू एस, तीनों एंगल, तीन एंगल में से दो तो गिवन, एक तीसरा निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। पी क्यू एस, क्यू पी एस और पी एस क्यू 180 डिग्री, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो क्यू की वैल्यू कितनी थी 37 है ना, और P 90 डिग्री है और पी एस क्यू क्या है y है, इनको प्लस करो 37 में ये 90, 127 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये y इधर प्लस का इधर माइनस हो जाएगा। अब 180 में से 127 माइनस करो 53, तो y की वैल्यू जो मेरी आई है ना, y की वैल्यू आ गई 53 और x की वैल्यू आ गई 37, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का ना ये लास्ट क्वेश्चन है। In the figure, the side QR of triangle PQR is produced to a point S. ये जो ट्राइंगल है ना PQR, इसकी जो ये साइड है ना QR, इसको थोड़ा और आगे तक बढ़ा दिया गया है S तक, ठीक है। If the bisector of PQR, इस एंगल का बाइसेक्टर एंड PRS और इस एंगल का जो बाइसेक्टर है वो दोनों क्या कर रहे हैं, T पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। देन प्रूव दैट QTR ये एंगल हाफ है QPR का, ये वाला एंगल इस एंगल का क्या है, हाफ है, मुझे ये प्रूव करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। लेंगे इन ट्राइंगल PQR, ठीक है, जैसे मैंने ये ले लिया, ये वाला पोर्शन लिया इसका PQR, और ये थोड़ा ऐसे बाहर तक भी है, मतलब S तक है ये, ठीक है, सिर्फ ये पोर्शन लिया मैंने। एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल के अंदर कि बाहर का एक एंगल जो है ना ऐसे, वो अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी है सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल, नहीं हाँ नहीं, प्रॉपर्टी ये है कि एक्सटर्नल एंगल जो होता है ना, मतलब बाहर एक्सटर्नल जो एंगल होता है, बाहर का जो एंगल होता है ना, वो अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है, तो यही प्रॉपर्टी मुझे यहाँ यूज़ करनी है। लिखेंगे PRS, ये मेरा एक्सटर्नल एंगल है और अंदर के दो एंगल के सम के ये बराबर होगा
पी क्यू आर प्लस में क्यू पी आर। ठीक है, आया ये समझ में? अच्छा, अब इसे रब कर देते क्योंकि ये मैंने ये वाली प्रॉपर्टी समझाने के लिए ये अलग से बनाया था। और इसका आप रीज़न लिखोगे यहाँ पर, रीज़न भी तो डालना पड़ेगा ना। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये लिख देना। और वो प्रॉपर्टी मैंने अभी अभी आपको बता ही दी कि जो मेरा एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। या तो ये लिख देना या ये लिख देना, मर्जी है। अब इनको दोनों तरफ जो है ना मैं 1/2 से डिवाइड करूंगी, डिवाइडेड बाय 1/2 बोथ साइड। ठीक है, पी आर एस को भी डिवाइड कर दिया, इस पी क्यू आर को भी डिवाइड कर दिया और क्यू पी आर को भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये देखो मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए ना 1/2 क्यू पी आर, ये आ गया, इसको नहीं छेड़ेंगे। अब इनको सॉल्व करते हैं। पी आर एस का हाफ, ये एंगल है मेरा, पी आर एस ये पूरा एंगल है मेरा। इसका आप हाफ कर दोगे तो एक एंगल ये बन जाए, एक ये, तो मैंने हाफ कर दिया पी आर एस का, तो ये मेरा एंगल बन गया टी आर एस। ये भी बन रहा है लेकिन मैं इसकी मुझे ज़रूरत है नहीं, मुझे ये चाहिए। तो टी आर एस इसकी जगह लिखेंगे एंगल टी आर एस। जब पी क्यू आर का हाफ, अब ये एंगल आपका क्यू, इसका आधा कर दोगे तो एक एंगल ये बनेगा, एक ये, तो मुझे इसकी ज़रूरत है तो मैंने ये ले लिया टी क्यू आर। इसकी जगह मैंने ले लिया टी क्यू आर क्योंकि पी क्यू आर का हाफ ये है। इसको ऐसे रहने देंगे, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल टी क्यू आर, इन ट्रायंगल टी क्यू आर सेम यही चीज़ इसमें करनी है, ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो ये वाला इस टी क्यू आर, सिर्फ ये वाला ट्रायंगल याद रखो, ये वाला, तो इसका ये एंगल इन दो ऐसे बना हुआ है ना, ये ऐसे बना हुआ ना, ये टी है और ये क्यू है, तो ये एंगल इसका बाहर का एक्सटीरियर एंगल है, ये अंदर के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा ना। टी आर एस, मैंने इस पोर्शन को बनाया यहाँ पे टी आर एस क्योंकि ये मेरा एक्सटीरियर एंगल था, इक्वल टू इसके और इसके सम के बराबर है। तो लिखो क्यू टी आर प्लस में टी क्यू आर, सेम लिख देना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। अच्छा, थोड़ा दिख नहीं रहा। अब ये देखो, ये टी आर एस इसके इक्वल है और मेरा जो ये टी आर एस है इस इक्वेशन में भी है, तो मैं इस टी आर एस की जगह यहाँ पर ये लिख सकती हूँ, ये वाली चीज़ लिख सकती हूँ क्योंकि टी आर एस के इक्वल ये है और ये टी आर एस के इक्वल ये भी है। तो इस टी आर एस की जगह मैं ये लिखूँगी यहाँ पे टी क्यू आर 1/2 क्यू पी आर इक्वल टू में ये क्यू टी आर प्लस में टी क्यू आर। अब ये देखो टी क्यू आर एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ भी है, जब ये इस तरफ आएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा, कट गया, ये मैंने डायरेक्ट ही काट दिया, एक स्टेप मिस ही कर दिया मैंने। ठीक है, ये टी क्यू आर इक्वल में दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का होगा, ये प्लस का टी क्यू आर वो माइनस का टी क्यू आर कट गया, बचा क्या यहाँ पे 1/2 क्यू पी आर इक्वल टू क्यू टी आर। हो तो गया प्रूफ, यही तो बोला था कि क्यू टू आर इक्वल टू 1/2
क्यू पी आर प्रूफ करो, तो ये मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। ठीक है,